नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पौड़ी में नगर पालिका शासन और आम जनता को गुमराह कर वाहन पार्किंग के नाम पर एक बड़ा खेल खेलकर अब सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है। दरअसल शहर में वाहन पार्किंग के नाम पर पहले तो शासन से बजट स्वीकृत करवाया जा रहा है और फिर बजट रिलीज होते जैसे ही पार्किंग का निर्माण पूरा हो रहा है, वैसे ही शहर की वाहन पार्किंग को पालिका अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में बेच दे रही है। ताज़ा मामला पौड़ी शहर का ही है, जहां वाहन पार्किंग की समस्या से जनता त्रस्त है और शहर में हर बार ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं और इस समस्या से वाहन स्वामियों और पुलिस को कई बार दो चार भी होना पड़ता है। वहां हाल ये है कि पार्किंग स्थल पर रेस्टोरेंट का संचालन खुलेआम होना नगर पालिका के काले कारनामों की पोल स्वन्य खोल रहा है, जबकि कई दुपहिया व चौपहिया वाहन सड़कों के इर्द गिर्द ही पार्किंग स्थल की कमी होने पर जहां तहां खड़े हैं, जिन पर कई बार चालान की कार्यवाही तक हो जाती है। लेकिन पार्किंग की समस्या से दो चार हो रहे वाहन स्वामियों को पालिका किस तरह से गुमराह कर रही है, उसकी तख्तीस साफ तस्वीरें दे रही है, जहां पार्किंग स्थल को पूरी तरह से घेरकर एक रेस्टोरेंट का यहां संचालित हो रहा है। वहीं पालिका की माने तो नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सर्वसहमति से इस पार्किंग को सालाना कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, जबकि बोर्ड के कई सदस्यों का आरोप है कि उनसे पार्किंग स्थल को दिए जाने पर पूछा ही नहीं गया है और नगर पालिका ने अपनी हठधर्मिता से पार्किंग स्थल को अपने चहेतों को दे डाला। नगर पालिका अध्यक्ष ये कहते आए कि नगर पालिका का जितना भी क्षेत्र है उसे पार्किंग सेफ किस तरह से बनाया जाएगा ताकि पार्किंग की कोई भी समस्या निकट भविष्य में नहीं देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत हितों को साधते हुए उन्होंने एक पार्किंग के स्थल को रेस्टोरेंट बना दिया है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है और इससे नगर पालिका की संपत्ति और नगर पालिका जो क्षेत्र है वो उसके तमाम लोग वो काफ़ी परेशान है। नगर पालिका की संपत्ति को भी इससे ठेस पहुंची है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित यहाँ पे दिखते हैं, तो किसी न किसी रूप में, अगर आप चाहे उसको वोट बैंक के रूप में देखें, हम किसी बेरोजगार से रोज़गार छीनने के पक्षधर नहीं है, हम रोज़गार बढ़ाने के पक्षधर है। लेकिन अगर हम पार्किंग स्थलों पर इस तरह के निर्माण करेंगे तो आप सोचिए कि शहर का क्या हाल होगा। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा नगर पालिका अध्यक्ष से कि वो अपने वोट बैंक की राजनीति को छोड़ें और जो पार्किंग स्थल है उन्हें पार्किंग स्थल रहने दिया जाए और जहाँ पर उनको लगता है कि रेस्टोरेंट के लिए जगह दी जाए तो उनको एक स्पेसिफिक जगह दी जाए जिससे कि शहर की पार्किंग पर कोई असर ना पड़े। नहीं, पार्किंग का था, लेकिन बोर्ड ने उसमें बीच में कोविड के कारण कई युवा बेरोजगार हुए थे, तो नगर पालिका परिषद ने बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कि जो मिसयूज हैं, जो पार्किंग का कम उपयोग होता है, तो वहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार देने के तहत फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था पे वो दिया हुआ है रामलीला। हाँ देखिए, अब जहाँ तक मैं बोलती हूँ कि पार्किंग थी तो उन लोगों का भी तो फर्ज बनता है जो लोग वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए उस जगह का सदुपयोग कर रहे थे। अगर पार्किंग बन रही थी तो उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि वे उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर पब्लिक कुछ बोलेगी ही नहीं तो फिर जो भी शहर में होगा पब्लिक को चुपचाप सहना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा।